अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसे पुरअमन तरीन कंट्री कहा जाता है। क्राइम ना होने की वजह से जेलों को ही बंद कर दिया गया था। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे जिस्म फरोशी का घर माना जाता है और ये दुनिया का पहला मुल्क बना था जिसने हम जिन्स परस्ती को लीगल करार दिया था। और इस मुल्क को ख्वाबों की सरजमीन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्री वाली जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क में लोग और गाड़ियां तो कम हैं लेकिन साइकिलें बहुत ज्यादा हैं और इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वो मुल्क है जो अपनी दिलकश नहरों, तारीखी विंड मिल्स, रंग बिरंगे फूलों के खेतों और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे पूरी दुनिया नीदरलैंड्स या हॉलैंड के नाम से जानती है। और आज हम इसी मुल्क के बारे में सब कुछ जानेंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है। गैर रस्मी तौर पर हॉलैंड एक बैनुल बराज़मी मुल्क है जो कैरेबियन में समंदर पार इलाकों के साथ शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ है। लेकिन दुनिया इसे कई नामों से भी जानती है, जैसे कि वलंदेज और डच कंट्री। अगर हम इसकी सरहदों की बात करें तो नीदरलैंड्स शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ एक छोटा लेकिन अहम मुल्क है। इसकी सरहदें जर्मनी और बेल्जियम के साथ मिलती हैं, जबकि शुमाली समंदर इसके मगरब और शुमाल में फैला हुआ है। नीदरलैंड्स को हॉलैंड भी कहा जाता है, लेकिन ये असल में उसके दो सूबों की नुमाइंदगी करता है। मुल्क की जमीन का ज्यादातर हिस्सा समंदर के सतह से नीचे है, जिसे डच अवाम ने अपनी मेहनत से काबिल रिहायश बनाया है। नीदरलैंड्स का कुल रकबा तकरीबन 41,865 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से यूरोप का 31वां बड़ा और दुनिया भर में 134वें नंबर पर आता है। इसकी आबादी तकरीबन 1,82,68,200 अफराद पर मुश्तमिल है और ये बलिहाज आबादी यूरोप का 12वां और दुनिया भर में 69वें नंबर पर आता है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में भी शामिल है। इसकी 94% आबादी शहरों में, जबकि बाकी 6% आबादी देहातों में ही रहती है। अगर हम यहाँ रहने वाले नस्ली ग्रोहों की बात करें तो 85.5% लोग मकामी डच अफराद हैं, 1.2% तुर्किश नस्ल, 1% सूरीनाम नस्ल के लोग, 1% मराकशी, 1% पोलिश अफराद, जबकि 10.3% अफराद बाकी नस्लों के लोग आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में से 18.2% आबादी का मजहब ईसाई फिरके रोमन कैथोलिक है। इसके अलावा 13.2% दूसरे ईसाई फिरके प्रोटेस्टेंट, 5.6% मुसलमान, 5.8% दूसरे छोटे मजहब के मानने वाले रहते हैं, जबकि इन सब के अलावा 57.2% आबादी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि लादीन है या मजहब से बेजार हो चुके हैं। मुल्क में मजहबी आजादी का एहतराम किया जाता है और तमाम मजहब के लोगों को बराबर के हकूक दिए गए हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान डच है, जबकि इसके अलावा इंग्लिश और स्पेनिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है। ये न सिर्फ नीदरलैंड का सबसे बड़ा शहर है बल्कि अपनी खूबसूरती, तारीखी मकामात, नहरों के जाल और जदीद तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ तकरीबन 11,74,000 अफराद रिहायश पजीर है। अपनी खूबसूरती की वजह से एम्स्टर्डम को यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षा की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये शहर 13वीं सदी में तामीर किया गया था। एम्स्टर्डम दारुल हुकूमत तो है, लेकिन कुछ लोग उसके एक शहर द हेग को इसका दारुल हुकूमत भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द हेग इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसी शहर में अक्सर हुकूमती इमारतें मौजूद हैं। और हेग दुनिया का वह शहर है जिसके साथ दी लगता है, यानी दी हेग कहलाता है। ये हॉलैंड के इंतहाई खूबसूरत शहर है। मीलों तक फैले बीचेस, होटल्स और हाउसेज हैं। ये शहर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, नीदरलैंड की मैशत दुनिया की मजबूत तरीन मैशतों में से एक है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है और अपनी तिजारती सलाहियत के लिए जाना जाता है। यहाँ की बंदरगाह रोटरडैम यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में शामिल है। मुल्क की मैशत ज़राअत, टेक्नोलॉजी और सर्विस इंडस्ट्री पर मबनी है। नीदरलैंड का GDP तकरीबन 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। फीकस आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, जबकि इसका फीकस आमदनी 81,494 डॉलर है। नीदरलैंड्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज़रूरी बरामद कुनिंदा मुल्क है। यहाँ से फूल, खास तौर पर ट्यूलिप, दुनिया भर में बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा डेयरी मसनूआत, गोश्त, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बड़ी मिकदार में बरामद किए जाते हैं। नीदरलैंड्स की ज़राअत दुनिया में एक मिसाल है। यहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से कम जमीन पर ज्यादा पैदावार हासिल की जाती है। ग्रीन हाउसेज का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है, जहाँ सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। नीदरलैंड्स में 400 किलोमीटर रकबे
सड़कों पर दरिया, नहरें और झीलें मौजूद हैं। इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ सड़कों के मुकाबले में पानी के रास्ते ज्यादा हैं। सदियों से नीदरलैंड्स ने हवा से तवानाई पैदा की है और आज भी यहाँ के विंड मिल्स 4000 वाट बिजली पैदा करते हैं। हर साल तकरीबन 2 करोड़ सियाह नीदरलैंड्स का दौरा करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे फूलों के बागात इस मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए जिस्म फरोशी कानूनी है और इसी वजह से नीदरलैंड्स को जिस्म फरोशी वाला मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख अफराद कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं और 6000 से ज्यादा मराकज भी मौजूद हैं। दोस्तों, हालैंड दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क है जिसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता खुशहाल ममालिक में होता है। डच कौम बड़ी मेहनती है। यहाँ मेरिट पर काम होते हैं, इंसाफ में ताखीर नहीं होती, अदालतें आजाद हैं, हर एक को जीने का हक हासिल है, कोई शहरी इलाज से महरूम नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास काम नहीं है, हुकूमत तकरीबन 1500 यूरो माहाना सोशल सिक्योरिटी अदा करती है, जबकि घर के किराए में भी निस्फ रकम सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा चाइल्ड बेनिफिट वगैरह भी बच्चे की पैदाइश से शुरू हो जाते हैं। बेरोजगार शहरी जो बेरोजगारी अलाउंस पर गुजारा कर रहे हों, वो घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने वाली मशीन वगैरह फ्री हासिल कर सकते हैं। कम आमदन वालों के लिए वकील फ्री। अगर किसी का बच्चा या वालिदैन माजूर हो तो उनकी देखभाल के लिए अलहदा पैसे मिलेंगे। अगर घर में माजूर अफराद के लिए खसूसी कमरा या बाथरूम की जरूरत होगी तो वो भी हुकूमत बनवा कर देगी। शहरियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए जगह जगह मराकज बने हुए हैं जो बवक्त जरूरत बिला मुआवजा मदद फराहम करते हैं। यहाँ का मुआशरा ओपन माइंडेड है, अगरचे 9/11 के बाद कई तब्दीलियां आई हैं। दोस्तों, नीदरलैंड समंदर के किनारे वाक़ई खूबसूरत मुल्क है जहाँ सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी रोशनी तक हुस्न बिखरा रहता है। यहाँ के देहात में रंग बिरंगे घर, CCTV कैमरे, वाईफाई, इंटरनेट और दीगर तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो उन्हें किसी भी आलमी मेयार के शहर के बराबर बल्कि बेहतर बनाती है। आप कह सकते हैं कि ये देहात इंतहाई शानदार है। नीदरलैंड्स को दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में से एक समझा जाता है। 2012 से ये मुल्क मुसलसल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 10 ममालिक में अपनी जगह बनाए हुए है। साल 2023 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक नीदरलैंड्स को दुनिया का 5वां सबसे खुशहाल मुल्क करार दिया गया, जबकि पिछले साल ये मुल्क 6ठे नंबर पर था। यानी नीदरलैंड्स में खुशहाली की सतह साल ब साल बढ़ रही है। दोस्तों, अगर इस मुल्क को साइकिलों का मुल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की आबादी से ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं, तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख। दरअसल यहाँ के लोगों में साइकिलिंग का एक अलग ही जुनून है, जो उनके लिए स्कूल जाने का जरिया भी है और दफ्तर पहुँचने का भी। साइकिल से मोहब्बत करने की एक बड़ी वजह फिटनेस है। नीदरलैंड्स में आपको कोई मोटा शख्स नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोग सेहतमंद और दुबले पतले होते हैं। अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए नीदरलैंड्स के लोग साइकिल चलाने को तरजीह देते हैं। हालांकि नीदरलैंड के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन दोस्तों, अपनी सेहत की वजह से यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी रात को बगैर खाना खाए सो जाती है। उनका कहना है कि रात के खाने को छोड़ना जिस्म, सेहत और फिटनेस के लिए फायदा मंद है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। दोस्तों, जब आप नीदरलैंड के घरों को देखेंगे तो आपको उनके दरवाजे आम साइज से लंबे नजर आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि नीदरलैंड के लोग औसत कद से ज्यादा लंबे होते हैं। यहाँ की लड़कियां भी अपनी औसत हाइट से ज्यादा लंबी हैं। दुनिया के सबसे लंबे लोग नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि नीदरलैंड्स के घरों के दरवाजे इतने लंबे क्यों होते हैं। इस मुल्क के लड़के न सिर्फ लंबे हैं बल्कि हैंडसम भी हैं। लड़कियां उन्हें देखते ही दिल हार बैठती हैं। स्टाइलिश बाल, शानदार शख्सियत और हैरत अंगेज खूबसूरती वो वजूहात है जो नीदरलैंड्स के लड़कों को सबसे अलग बनाती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लड़के अक्सर मॉडलिंग को कैरियर के तौर पर मुंतखब करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ की लड़कियों का कातराना स्टाइल भी बेहद मशहूर है। आप ये कभी नहीं बता सकते कि इस मुल्क की लड़कियों की चाल और उनकी नशीली आंखें कब किस सियाह को दीवाना बना दें। तो बेहतर होगा कि आप जाकर वहाँ होशियार रहें। दोस्तों, नीदरलैंड्स जो टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का बादशाह है, दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने हम जिन्स परस्ती को कानूनी तौर पर कबूल किया था। यानी कि यहाँ 2 लड़कियाँ या 2 लड़के आपस में शादी कर सकते हैं। यह कानून 2001 में नाफिज किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर एतराजात भी उठाए, लेकिन इन एतराजात को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे ये जाहिर होता है कि ये मुल्क ओपन माइंडेड लोगों का मुल्क है। जहाँ भारत से लेकर अमेरिका, चीन से लेकर जापान तक खवातीन बच्चों को अस्पताल में जन्म देना महफूज समझती हैं, वहीं नीदरलैंड्स एक ऐसा मुल्क है जहाँ आज भी घर पर
बच्चों की पैदाइश को तरजीह दी जाती है। नेदरलैंड में 30% खवातीन अब भी अपने बच्चों को घर पर जन्म देती हैं। दोस्तों, आपने सड़कों पर चलने वाली सियाहती बसें या आम बसें तो देखी होंगी, लेकिन अगर यही बसें आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और दरियाओं के जरिए सैर कराएं तो कैसा लगेगा। 2017 में नेदरलैंड ने ऐसा ही एक कारनामा अंजाम दिया जब ऑफिशियल रिवर बसेस का आगाज किया गया। ये एक ऐसी बस है जो सड़कों पर चलते हुए आपको मुल्क के खूबसूरत मनाजिर दिखाएगी, लेकिन अचानक ये दरिया में दाखिल हो जाएगी और आपको मुल्क की एक मुनफरद झलक पेश करेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मौजूद समंदर को तस्मान सी क्यों कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नेदरलैंड से क्या ताल्लुक है, तो मैं बताता चलूं। जैसे भारत को वास्को डी गामा ने दरियाफ्त किया, चीन को मार्को पोलो ने और अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नेदरलैंड्स ने दरियाफ्त किया। इस मुल्क के एक शहरी एबल तस्मान ने 1642 में समुद्री सफर का आगाज किया और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखा। इसी वक्त से एबल तस्मान के नाम पर दोनों ममालिक के दरमियान सरहद को तस्मान सी कहा जाता है। दोस्तों, नेदरलैंड यूरोप का छोटा सा मुल्क है। ये सतह समंदर से 1.5 मीटर नीचे है और आप गाड़ी पर किसी भी सिम निकल जाएं, नेदरलैंड 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। इस मुल्क के पास 50 साल पहले जमीन थी और ना ही रिस्क, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने अपने मुकद्दर से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने समंदर को जमीन में ढालने का सिलसिला शुरू किया और समंदर में मिट्टी डालनी शुरू कर दी और आज वो खुश्की का हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें देखकर कोई भी शख्स यकीन नहीं करता कि कभी इस जगह समंदर होता था। एम्स्टरडैम समंदर की सतह से नीचे है, चुनाचे शहर के मुकीम हर वक्त डूबने के खतरे का शिकार रहते हैं और यहाँ के लोगों ने इसका भी दिलचस्प हल निकाल लिया। उन्होंने शहर में नहरों का जाल बिछा दिया। ये नहरें मीलों दूर बड़े बड़े डैमों के साथ मुंसलिक हैं और ये डैम बाद समंदर के दूसरे किनारों पर खुलते हैं। लिहाजा जब भी समंदर में तूफान आता है तो इस तूफान का पानी शहर को मुतासर करने की बजाय नहरों में पहुंचता है, नहरों से होता हुआ डैमों में आता है और अगर ये पानी डैमों की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो डैम उसे समंदर के पुरअमन किनारों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यूं शहर के लोग समंदर के बड़े से बड़े तूफान में भी महफूज रहते हैं। नेदरलैंड में दुनिया में सड़कों के निजाम पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है। यहाँ के लोगों ने एक ऐसी सड़क भी बना डाली जिस पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। इस सड़क पर गाड़ी की रफ्तार जो ही 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है तो गाड़ी झटके खाने लगती है, चुनाचा ड्राइवर स्पीड कम करने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ के लोगों ने गाड़ियों के लिए एक प्रोग्राम भी तैयार करा लिया है जो सड़क की कंडीशन और डाउनटाउन में ट्रैफिक के भाव का अंदाजा करके गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम या ज्यादा कर देता है। ये एक ब्लैक बॉक्स किस्म का आला है जो गाड़ी में लगा दिया जाता है और ये गाड़ियाँ जो ही मोटरवे से डाउनटाउन में दाखिल होंगी उनकी रफ्तार खुद ब खुद 120 किलोमीटर फी घंटा से 50 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि गाड़ियों की रफ्तार स्कूल और अस्पतालों के करीब पहुंचकर 30 किलोमीटर हो जाएगी और ड्राइवर लाख कोशिश कर ले वो गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ा सकेगा। दोस्तों, यहाँ की हुकूमत का ख्याल है कि वो इस टेक्नोलॉजी से अरबों डॉलर कमाएगी। नेदरलैंड ने फूलों और सब्जियों को भी दुनिया की बड़ी तिजारत बना दिया है। एम्स्टरडैम के नवाह में कोकेनहाफ का कस्बा है। इस कस्बे में मार्च से मई तक दुनिया में फूलों की सबसे बड़ी नुमाइश लगती है। इस नुमाइश में फूलों और सब्जियों की करोड़ों किस्में पेश की जाती हैं। ये नुमाइश मीलों लंबी होती है और लाखों लोग इसकी सैर करने के लिए आते हैं। इस मुल्क के लोग बियर पीने के बहुत शौकीन हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी बात। डच लोग बियर की बोतल खोलने में दिलचस्पी रखते हैं। नेदरलैंड्स में तफरीह के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, जैसे ही बोतल खुलती है माहौल बन जाता है। वैसे नेदरलैंड न सिर्फ बियर पीने में बल्कि बियर की फरोख्त में भी सबसे आगे है। मेक्सिको के बाद नेदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बियर बरामद करने वाला मुल्क है, जिसने 2021 में तकरीबन 2 अरब यूरोज की बियर बरामद की। कहा जाता है कि नेदरलैंड्स की बियर का जायका बहुत मुख्तलिफ और मुनफरद होता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की फौज, नेवी या किसी और फोर्स में ये तकरीबन जरूरी होता है कि जूनियर अपने सीनियर्स को सैल्यूट करें, लेकिन नेदरलैंड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है, या किसी फौजी को अपने सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क में जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत दी गई है, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये है कि लड़कियों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि लड़कों की उम्र 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वरना दोनों पर जुर्माना और सजा हो सकती है। और नेदरलैंड में कोई भी लड़की रात 12 बजे के बाद सड़कों पर अकेले घूम सकती है, क्योंकि ये सिर्फ खुशहाल मुल्क नहीं बल्कि एक महफूज मुल्क भी है जहाँ जराइम की शरह तकरीबन 0 है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये सुने, नेदरलैंड्स की हुकूमत ने अपनी 8 जेलें बंद कर दी क्योंकि वहाँ कैदी नहीं थे। कैदी कहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई जुर्म ही नहीं करता। दरअसल नेदरलैंड के लोग अच्छा म्यार जिंदगी यानी कि सब कुछ रखते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों को बहुत ही मॉडर्न समझा जाता है। आजकल दुनिया की नजरें स्टॉक मार्केट के शेयर्स पर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट नेदरलैंड्स में बनाई गई थी। इसे नेदरलैंड के एक ताजर ने 1602 में इजाद किया था। सिर्फ यही नहीं, माइक्रोस्कोप, दूरबीन और पेंडुलम क्लॉक भी नेदरलैंड्स में इजाद हुए थे।
تھے۔ دوستوں نیدرلینڈز کی نائٹ لائف دنیا بھر میں مشہور ہے، خاص طور پر ایمسٹرڈیم اور روٹرڈیم جیسے شہروں میں، جہاں کلبز، بارز، جیز میوزک اور 24 گھنٹے کھانے پینے کی جگہوں کا ایک منفرد امتزاج پایا جاتا ہے۔ ایمسٹرڈیم کی کینال پارٹیز میں کشتی پر میوزک اور ڈانس کا مزہ لیا جاتا ہے، جبکہ نیدرلینڈ کے نائٹ کلب میں عالمی سطح کے ڈی جے لائیو پرفارمنس کرتے ہیں۔ یہاں کی نائٹ لائف کا ایک اور فائدہ یہ ہے بغیر کسی خوف کے اپنی راتوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کے شہروں میں عوامی تحفظ بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی نیدرلینڈ یا ہالینڈ کی ایک شاندار اور دلکش سرزمین کی خوبصورت سیر کا پہلا حصہ۔ امید ہے یہ سیر بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔